Students, welcome to the memory based questions. 27/6/2022 सिर्फ 2 शाम के शाम में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव कलेक्टेड. इस क्वेश्चन में कहता है विच ग्राफ इज करेक्ट फॉर एन आइडियल गैस बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी. तो प्रेशर और डेंसिटी, तो ऑन y एक्सिस वी हैव प्रेशर, ऑन x एक्सिस वी हैव डेंसिटी. विच ग्राफ इज करेक्ट? ये मेंशन किया हुआ है कि टेम्परेचर T1, T2, T3, T3 इज ग्रेटर देन T2 एंड इट इज ग्रेटर देन T1. तो सबसे पहले तो हमें प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन देखना होगा. तो PV इक्वल टू nRT हम लोग जानते हैं. इसको हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ गैस बाय मोलर मास RT. सो P को अपन लिख सकते हैं, V इधर जाएगा, मास अपॉन V RT बाय M. सो इट विल बी रो RT अपॉन M. सो इसको अपन फर्दर लिख सकते हैं RT अपॉन M इंटू रो. सो दिस इज द स्लोप. तो हम लोग कह सकते हैं कि स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे देखें तो प्रेशर और डेंसिटी का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा. तो दीज आर इन थर्ड एंड फोर्थ वी हैव स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स. ऑल्सो जो स्लोप है वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है. तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्लोप ज़्यादा होगा. तो T3 ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा होना चाहिए T3 वाले ग्राफ का. तो इसमें T3 वाले ग्राफ का स्लोप सबसे कम है, इसमें T3 वाले ग्राफ का स्लोप सबसे ज़्यादा है. सो द फोर्थ ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट आंसर. दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन डायमेंशन से है, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से है. इसमें पास्कल इंटू सेकेंड का हमें डायमेंशन पता करना था. तो ये देखना होगा ये पास्कल यूनिट किसका होता है. तो ये प्रेशर का यूनिट होता है और ये सेकेंड इट इज सिंपली टाइम. सो अल्टीमेटली हमें क्या बताना है, तो हमें प्रेशर इंटू टाइम का डायमेंशन बताना है. तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इट विल बी फोर्स का डायमेंशन अपॉन एरिया का डायमेंशन इनटू टाइम का डायमेंशन अपन को बताना है. सो फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, इट विल बी mlt minus 2 L square and it will be T. So it will be mL inverse and T minus 1. So the correct option is 1 in this question. तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था डायमेंशन का. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ पे ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का सवाल है. स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बनाया गया है और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का इनफैक्ट एप्लीकेशन है सर्कुलर मोशन में. इसमें देखो तो क्या कहता है, एक टेबल है हॉरिजॉन्टल, उस पे एक ब्लॉक है स्प्रिंग से कनेक्टेड है. यहाँ स्प्रिंग का फिक्स्ड एंड है और ब्लॉक जो है उसे रोटेट किया जा रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से कांस्टेंट से रोटेट किया जा रहा है. तो पूछा जा रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, नेचुरल लेंथ ये है, तो एक्सटेंशन कितना होगा इस ब्लॉक, इस स्प्रिंग का एक्सटेंशन क्या होगा. तो सिंपल अपन ब्लॉक का एफबीडी बना लेंगे. तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेट एक्सटेंशन बी एक्स. मान लेते हैं कि एक्सटेंशन एक्स है इसमें. तो सबसे पहले अपन फोर्स देखेंगे. तो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स होगा K इंटू एल नॉट, K इंटू एक्स. एक्सटेंशन जो होगा K इंटू एक्स और जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन विल बी ओमेगा स्क्वायर एल नॉट प्लस एक्स. सो वी राइट द इक्वेशन, it will be kx
इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर एल नॉट प्लस x। अब यहाँ से हमें x कैलकुलेट करनी है, सो वी राइट kx माइनस m ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर एल नॉट। नाउ हम x कॉमन ले लेंगे, k माइनस m ओमेगा स्क्वायर वो नीचे जाएगा, ऊपर m ओमेगा स्क्वायर एल नॉट रह जाएगा। सो m ओमेगा स्क्वायर एल नॉट डिवाइडेड बाई k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, दिस मस्ट बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये SHM का सवाल है और इस सवाल में कह रहा है अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM विथ एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया है, तो फाइंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम प्लस ए टू, इसमें कुछ तो मिस्टेक है, तो आई शुड राइट, आई मस्ट कंप्लीट इट, इट इज प्लस ए बाई टू। सो प्लस ए से प्लस ए बाई टू पे जाने का क्या समय लगेगा, ऐसा इसमें पूछा जा रहा है। तो इसको अपन फेजर से सॉल्व करेंगे। आप क्या करो, इस तरह से लाइन बना लो, कुछ ऐसा, और इसमें ये हो गया प्लस ए, ये हो गया माइनस ए, सो यहाँ आ गया प्लस ए बाई टू। सो पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है इस तरह से। तो फेजर शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से शुरुआत होगी, इनिशियल यहाँ जा रहा है, आप फेजर को यहाँ तक ले आइए। अब देखो इसकी लेंथ क्या है, a है, ये भी लेंथ a है, ये a बाई टू है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, दिस मस्ट बी 30 डिग्री। सो ये एंगल रोटेटेड कितना होगा, इट मस्ट बी 60 डिग्री। सो जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना होगा, तो टाइम विल बी पाई बाई 3 अपॉन ओमेगा, which can be written as pi by 3 into 2 pi into t, so it will be t by 6। तो टाइम पीरियड 6 सेकेंड दिया हुआ है, सो द टाइम मस्ट बी 1 सेकेंड। सो SHM में इस पार्टिकल को एक्सट्रीम से प्लस ए से प्लस ए बाई टू आने में इसे जो समय लगेगा वो 1 सेकेंड लगेगा। इनफैक्ट क्वेश्चन थोड़ा और बढ़िया होता अगर हम मिनिमम टाइम की बात करें कि फाइंड मिनिमम टाइम। ऑब्वियसली ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो रिफाइनमेंट यही होगा कि मिनिमम टाइम की अगर बात करें तो ये 1 सेकेंड होगा, एंड सो द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी 1 सेकेंड। ये फिर से एक SHM का क्वेश्चन है। इसमें इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ पार्टिकल दी हुई है, वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, तो काइनेमेटिक्स के जैसा सवाल हो गया। x दिया है, अपन वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, तो साइन बन जाएगा cos पाई t प्लस 1/3 होल इनटू, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन होगा, पाई बाहर आ जाएगा। अब इसमें पूछा जाए कि वेलोसिटी 1 सेकेंड पे क्या होगी, तो वेलोसिटी t इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए अपन t की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 प्लस 1/3 इंटू पाई, इट विल बी जस्ट ए मिनट, हाँ ये इस तरह से, so it will be cos 4 pi by 3 whole into pi। so cos 4 pi by 3 की वैल्यू क्या होगी, तो pi by 3 60 डिग्री, so 60 into 4 240 डिग्री, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और यहाँ जो वैल्यू है
इसको अपन थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, 90, ये 240 है ना, सो इट विल बी 90 इंटू 2 प्लस 60 इंटू पाई। सो 2 है तो इट विल बी माइनस कॉस ओनली 60 and whole into pi. So the answer must be minus pi by 2. So the correct option must be option 1, minus pi by 2 will be the velocity of particle at t equal to 1 second. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से सवाल है और लेट्स सी इट। कहता है वर्क डन बाय गैस इन आइसोबैरिक एक्सपेंशन इज 400 जूल। ओके, तो वर्क डन जो कि nr डेल्टा टी होता है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 400 जूल। ठीक है, हीट पूछा जा रहा है, फाइंड हीट गिवन टू द सिस्टम। तो हीट गिवन टू द सिस्टम क्या होगा, Q जो होगा दैट विल बी n Cp डेल्टा टी। n Cp क्या लिखा जाएगा, अब हमें ये देखना है। तो Cp हो जाएगा गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू आर इंटू डेल्टा टी। इसको अपन लिख सकते हैं गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू nr डेल्टा टी। इसको अपन फर्दर लिख सकते हैं, गामा की वैल्यू क्या दी है 1.4 अपॉन 1.4 माइनस 1 इंटू, और nr डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी। सो इट विल बी 400, कितना आ जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 400। सो द आंसर मस्ट बी 1400 जूल। सो सेकंड ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कैपेसिटेंस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें एक प्लेट का अरेंजमेंट दिया हुआ है, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, वायर एक कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। इसी वायर के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखना है। अब जो ही बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इसका पोटेंशियल, लेट अस सपोज अपन अगर क्या करें, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे अपन इस तरह बैटरी कनेक्ट कर दें तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये V, ये V और ये V। सो यहाँ पे एक कैपेसिटेंस यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। सो वी हैव 3 कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अपन क्या करेंगे, एक कैपेसिटर यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, इस तरह बना देंगे। इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, तो इसकी कैपेसिटेंस होगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस, सो द डिस्टेंस इज D, 2D, 3D and then we have 5D, so it will be 5D। इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी सेकंड वाले की, तो इट विल बी एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D, और इसकी एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और चूंकि ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, इस वजह से जो C इक्विवेलेंट होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई 5D प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाई D। आप एप्सिलॉन नॉट A बाई D को कॉमन ले लीजिए एंड देन यू सॉल्व। सो इट विल बी 15, 3 प्लस 5 प्लस 15, so it will be how much, it must be
23/15 epsilon naught a by d. So the correct option is option 1 in this question. तो सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये सवाल था. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैग्नेटिज्म और इसमें कहता है कि एक वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. सो उत्तर और दक्षिण दिशा में वायर है. सो वायर इज इन फैक्ट, जैसे अगर ये पृथ्वी है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो वायर इस तरह से है और ये वायर ईस्ट की ओर 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है. इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है और 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज ऐसा दिया हुआ है. इस पे जब फोर्स की बात आएगी तो अपन को वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी. इसमें सॉरी फोर्स की बात नहीं है, इनफैक्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा जा रहा है. तो बी एच जो होगा, बी एच कुछ इसके पैरेलल रहेगा. इनफैक्ट फील्ड जो है वो नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ जो भी होता है, इट इज बी एच हॉरिजॉन्टल वायर के पैरेलल होगा. वर्टिकल जो होगा वो वायर के परपेंडिकुलर होगा. तो इसी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा इस बीवी की वजह से. वी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे डेवलप होता है, वो BLV होता है मैग्नीट्यूड वाइज. तो वहाँ पे B जो होना चाहिए वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए पहला चीज़, और लेंथ के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए. ठीक है, मतलब आपस में तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए. सो सबसे पहले हम लोग BV कैलकुलेट करेंगे. तो BV के लिए एंगल ऑफ डिप दिया है tan फाई. अपन जानते हैं कि tan फाई जो होता है वो होता है BH अपॉन BV. 1 है इसलिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, 45 डिग्री है. सो BV की वैल्यू BH के बराबर आएगी. तो ये दोनों बराबर ही हैं. और EMF इंड्यूस्ड जो होगा दैट विल बी B वर्टिकल इंटू L इंटू V. सो अपन वैल्यू रख लेंगे. B वर्टिकल कितना दिया है, कितना आएगा, इट विल बी 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 20/100 इंटू 20. सो वैल्यू क्या आएगी. सो सिंपल सा ये दिख रहा है कि 100 से दिस कैंसल हो जाएगा. 16 इंटू 10⁻⁻4 इट विल बी यहाँ से 16 इंटू 10⁻⁻4. सो सेकेंड ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट ऑप्शन. लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यस, ये सिंपल हम कह सकते हैं कि काइनेमेटिक्स का सवाल है. सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कह नहीं रहा है. अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाइट 4.9 मीटर. यहाँ से इसको रेस्ट पे छोड़ा गया. इनिशियल वेलोसिटी 0 है. 4.9 मीटर ये नीचे आता है. नीचे आने के बाद जब ये वाटर में जाता है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है. ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है. फिर कह रहा है कि वो h डेप्थ तक पहुंचता है और क्या कह रहा है, वंस इट रीच द वाटर सरफेस इट कंटिन्यूज टू मूव इन वाटर विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. इट रीच h डेप्थ इन अ टोटल टाइम ऑफ जर्नी ऑफ मूवमेंट इज 4 सेकेंड. ठीक है, अच्छी बात है. तो यहां तक पहुंचा, ये t इक्वल टू 0 है और यहां तक पहुंचा ये t इक्वल टू 4 सेकेंड है. ऐसा क्वेश्चन कह रहा है. अच्छी बात है. ये v हमें नहीं पता है कि v कितनी, तो h पूछा जा रहा है, h की वैल्यू क्या आएगी. सो अच्छी बात है. सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि टोटल टाइम 4 सेकेंड दिया है, तो पानी में कितनी देर चलेगा ये टाइम चाहिए हमें और ये v चाहिए. ठीक है, ओके. तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि फॉर v कैलकुलेट कर लेंगे. v कितनी आएगी,
सो v की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी देखो, सो इट विल v इक्वल टू √2g into 4.9. So v equal to √2g into 4.9. So what we do, we write √2 into 9.8 into 4.9. So you get 9.8 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया है, वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली। अब देखना है कि फॉर टाइम टू रीच वाटर सरफेस, तो वाटर सरफेस पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो दैट विल बी √2h/g। सो हमें वैल्यू देख करके ये समझना है कि g की वैल्यू क्या लेनी है। तो 4.9 दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 1 सेकेंड। अब यहाँ से यहाँ आने का 1 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ जाने का ऑब्वियसली 3 सेकेंड होगा, बिकॉज टोटल टाइम 4 सेकेंड है। तो 3 सेकेंड तक 9.8 मीटर पर सेकेंड से ये चलता है। तो h की वैल्यू हो जाएगी 9.8 इंटू 4 - 1, सो 29.4 मीटर should be the depth, and hence second option must be correct in this question. Let's move on. Now ये मैग्नेटिज्म से सवाल है। इनफैक्ट इसमें कह रहा है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रोजेक्टेड विथ सेम काइनेटिक एनर्जी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छी बात है। तो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसा, और इसमें प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन दोनों को प्रोजेक्ट किया गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छी बात है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ऐसा कह रहा है। तो रेशियो ऑफ रेडाई क्या होगा, रेडियस का रेशियो। तो देखिए रेडियस अपन जानते हैं, इट इज mv/bq। इसको हम लोग लिख सकते हैं √2mk डिवाइडेड बाई bq, कुछ इस तरह से रेडियस। चलिए नाउ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो द चार्जेज आर सेम, हम लोग ये जानते हैं, लेकिन मास जो होता है न्यूट्रॉन का वो ट्वाइस होता है प्रोटॉन से। तो हम यहाँ से डायरेक्ट देख लेंगे कि भाई चार्ज तो सेम है। सो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि फॉर सेम चार्ज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन will be how much? Radius of proton upon radius of neutron. So it will be mass of proton divided by root mass of neutron. So ये 1/√2 आएगा। So न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, इनफैक्ट यहाँ पे पूछा गया था रेशियो ऑफ रेडाई of न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। सो RD/RP जो होगा that will be √2/1, and hence second option must be correct in this question.